हे गाइस, वेलकम टू निक्षा अकेडमी। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर और दिसंबर के पूरे करंट अफेयर के बारे में चर्चा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड जिन लोगों ने भी नए हैं और निक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक तक तो पहुँचा ही देना यार, मतलब इतने भी लाइक्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो 100 लाइक्स तक पहुँचा देना, ठीक है, इस वीडियो के जो वीडियो है इसको। एंड नए हैं तो निक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अनअकैडमी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पे मैं एजुकेटर हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस एंड इम्पोर्टेंट कन्वर्ट्स को पढ़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, सौर जल निधि योजना और भुवनेश्वर मी एफआई योजना, वाईफाई योजना, ठीक है, ये कहाँ किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है उड़ीसा ने, ठीक है। सौर जल निधि योजना और भुवनेश्वर भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसी से याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ये किसने लॉन्च करी है? उड़ीसा ने, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो लिटिल इंडिया गेट कहाँ बनाया गया है? तो इंडोनेशिया में बनाया गया है लिटिल इंडिया गेट। वैसे मुंबई में है, लेकिन लिटिल इंडिया गेट कहाँ बनाया गया है? इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को कौन सा हाल ही में वो मिला है सम्मान? तो अमीर अब्दुल्ला, ठीक है, अमीर अब्दुल्ला सम्मान मिला है। ये कहाँ? अफगानिस्तान का है, ठीक है। अफगानिस्तान का अमीर अब्दुल्ला सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आगे बात करते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, निदेशक हैं ये प्रवर्तन निदेशालय के। संजय कुमार मिश्रा नाम है इनका। इसके अलावा बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। तो 2018 का कहाँ हुआ है? तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ है। इसके अलावा ये इसकी कैपिटल है अर्जेंटीना की, ठीक है। और इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है या मैं बता देती हूँ। अच्छा, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक और चीज हुई है, दैट इज यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक इस बार का कहाँ हुआ है? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। और इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अपने स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर में दी हुई थी, तो वो ज़रूर देख लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, बट आपको थोड़ा-सा आराम हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली 14 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों ने खेला था, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा-सा वैसे जल्दी-जल्दी में लिखा गया है, तो राइटिंग बहुत ही माशाअल्लाह है, ठीक है। ई दृष्टि ऐप कहाँ किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रेनों की समयबद्धता पर ध्यान देने के लिए ई दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। चुप्पी तोड़ो ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? किसके लिए? तो बाल विवाह और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लॉन्च किया गया है। बिहार ने लॉन्च किया है, ठीक है। भारत और यूके का नौसेना अभ्यास कौन सा है? तो कोकण 18 गोवा में है। ये भारत और यूके का, ठीक है, नौसेना अभ्यास है। इसके अलावा भारत और अमेरिका का वायुसेना अभ्यास है एक्सकोप इंडिया 18, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। एक्सकोप इंडिया 18 ये भारत और यूएसए का वायुसेना अभ्यास है। आगे की बात करते हैं भारत और चीन का। तो भारत और चीन का जो है वो है हैंड इन हैंड, ठीक है। हैंड इन हैंड क्या है? भारत और चीन का है। इसके अलावा बात करते हैं स्मृति मंधाना, ये जो है महिला क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी से महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा वनडे, ठीक है, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है, ठीक है। इनको 2 पुरस्कार मिले हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब स्मृति मंधाना ने जीता है। इसके अलावा यशवंत देव की बात करें, इनका हाल में ही निधन हो गया है। ये वरिष्ठ संगीतकार थे, ठीक है, वरिष्ठ संगीतकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा निधन हुआ है संदीप माइकल का, ठीक है। ये किससे संबंधित थे? ये इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे ये। जैसे आपने उस बच्चे की वीडियो में कमेंट में देखा, उसने बताया था कि मृणाल सेन के बारे में पूछा गया था, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो निधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, बताइए ये किससे संबंधित थे? तो संदीप माइकल इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे। इसके अलावा ललन सारंग जो है वो मराठी अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से राज्य में हो गया है? तो वो है आपका केरल में, ठीक है। केरल ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला आपका तिरुवनंतपुरम, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है कोझीकट, ये कोझीकट लिखा हुआ है एक्चुअली, कोझीकोड, ठीक है, ये वाला कोझीकोड। और चौथा अभी हाल फिलहाल में खोला गया है कन्नूर,
ठीक है, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके मुख्यमंत्री केरल के हैं, तो उनका नाम है पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन जी जो हैं वो केरल के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की, तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हरियाणा में खोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाया है, का पहला राज्य है। और इसके अलावा एक ऐप जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, बिहार ने। ठीक है, शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, हरियाणा ने लॉन्च किया है शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप। चाइल्ड केयर संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम रख दिया गया है, तो वो है हरियाणा ने रखा है। किसने रखा है, चाइल्ड केयर संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम, ये हरियाणा ने रखा है। आगे की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र ने एक स्कूल खोला है जिसका नाम है रखा है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, ये किस सरकार ने का काम है, तो महाराष्ट्र का काम है। रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में रथ महोत्सव मनाया गया है। ये नवंबर और दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पूरी होल। ठीक है, 2019 के मुख्य अतिथि जो 26 जनवरी यानी कि जो हाल ही में गणतंत्र दिवस था उसके थे, वो उनका नाम था सिरिल रामफोसा। ठीक है, सिरिल रामफोसा नाम था, जो 2019 के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के मौके पर। इसके अलावा एक डाक टिकट जारी हुआ है जो डाक विभाग ने किया है, किसके नाम का, राजकुमार शुक्ला के नाम का। ठीक है, ये कौन थे, ये चंपारण सत्याग्रह जो था उसको इन्होंने लीड किया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं भूटान पीएम, भूटान के जो पीएम है वो उनका नाम है लोटे शेरिंग। ठीक है, भूटान से लौट आए हैं इसलिए लोटे शेरिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं, तो इधर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। कुछ अभी पहले हम लोग हाल ही में चर्चित रहे व्यक्ति, ये एक्चुअली सभी मर चुके हैं। ठीक है, तो जॉर्ज H.W. बुश, तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। यूएसए के 43 राष्ट्रपति थे और 45वें अभी आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, जॉर्ज H.W. बुश। ठीक है, जगदीश ठक्कर जो है वो पीएमओ में पीआरओ है, पीएमओ में। ठीक है, थे मतलब। इसके अलावा ये वरिष्ठ पत्रकार भी थे, इनका नाम था जगदीश ठक्कर। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा बात करें पंडित अरुण भादुड़ी, ये किससे रिलेटेड है, ये शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तुलसी गिरी, तुलसी कहाँ गिरी, तो तुलसी जो है गिरी नेपाल के प्रधानमंत्री के पास, ये नेपाली प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तुलसी गिरी इनका नाम था। दीपाली बोर ठाकुर, ये इनको असम की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये असम की एक गायक थी मशहूर। ठीक है, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, दीपाली बोर ठाकुर इनका नाम था। आगे चलते हैं, मृणाल सेन एक बंगाली फिल्म निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं, तो 1 नवंबर का की अगर हम बात करें तो शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नवंबर की बात करें तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 7 नवंबर की बात करें तो कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर की बात करें तो रेडियोग्राफी दिवस। 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके अलावा 12 नवंबर की बात करें तो निमोनिया दिवस। 14 नवंबर की बात करें तो डायबिटीज दिवस। ठीक है, डायबिटीज दिवस को मनाया जाता है 14 नवंबर को। आगे चलते हैं, 14 नवंबर को एक और चीज मनाई जाती है, सबको पता है, राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, इसके अलावा 19 नवंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस और 29 नवंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस। 10 दिन का अंतराल है, ध्यान रखिएगा। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। इसके अलावा यस बैंक के अंतरिम अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका नाम है ब्रह्मदत्त। ठीक है, यस बैंक के हैं। अमेजन इंडिया ने जो है एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किससे समझौता किया है, तो FISME, ये एमएसएमई जो है लघु और छोटे उद्योग हैं। ठीक है, एनपीएस को बढ़ाकर सरकार ने 10% से 14% कर दिया है। ठीक है, पीएनबी ने जो है एक विशेष कुंभ कार्ड लॉन्च किया था कुंभ के अवसर पर। ठीक है, तो कौन सी, ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी वो बैंक थी, तो वो बैंक थी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पहला उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो पुणे में मनाया गया है पहला उल्लू महोत्सव। ठीक है, पहला स्वदेशी फिल्म महोत्सव अंतरराष्ट्रीय भुवनेश्वर के उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, पहला स्वदेशी फिल्म महोत्सव। इसके बाद में वन कार्ड,
ठीक है, ये वन कार्ड है। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। एक्चुअली इन्होंने बताया है कि वन दिल्ली वन राइड, ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। और इसका मतलब है कि आप चाहे आप बस में सफर कीजिए, रेल में सफर कीजिए, मेट्रो में सफर कीजिए, आपका एक ही कार्ड बनेगा और उसी से आप सब जगह राइड कर सकेंगे। स्मार्ट नाम का एक जो ऐप है वो किस उसमें लॉन्च किया है? तो वो है महाराष्ट्र ने, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप जो है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड साथ ही साथ इस पे मैं एक पोल कराना चाहती हूँ। तो पोल में ये है कि एक्चुअली मैंने सोचा है कि डेली करंट अफेयर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग पोल करके बताते हैं तो मैं ये जानना चाहती थी कि पूरे मंथ का, जिस लाइक आप जनवरी अभी चल रही है, तो ये कल से खत्म हो जाएगी 31st ऑफ जनवरी से। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1 या 2 फेब को पूरे कंप्लीट जनवरी का करंट अफेयर का एक पर्टिकुलर वीडियो आपको दे दिया जाएगा, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट बातें शामिल की जाएंगी जो भी उस करंट अफेयर से जुड़ी होंगी। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम शुरू किया जाए और हर मंथ के एंड में आपको एक कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर मिले, और कितने लोग नहीं चाहते हैं ऐसा? तो ठीक है, आपको यस और नो दोनों बताना है, ठीक है। एंड प्लीज ये भी बताना कि यस और नो किस लिए कह रहे हो। कुछ लोग यस लिख देंगे और पता नहीं किस बात के लिए लिख रहा है। तो आपको ये बताना है कि ठीक है, करंट अफेयर या कुछ भी आप लिख सकते हैं, सीए और यस और नो, ठीक है। तो इस टाइप का एक पोल करना चाहती हूँ मैं। जो भी मेरे मतलब वाकई पर्टिकुलर ऐसे बच्चे हैं जो वाकई वीडियोस देखते हैं सारे रेगुलर, तो उन बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे कि हाँ वो बताएं, तो उस हिसाब से फिर ये कार्यक्रम शुरू किया जाए, ठीक है। एंड इस वीडियो को प्लीज 100 लाइक तक पहुंचा देना। एंड इसके अलावा एक और बात, अगर आप जो है कल एग्जाम देने जा रहे हैं एनवाईकेएस का, तो जैसे उस बच्चे ने शेयर किया, ऐसे आप भी जाकर के कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के, चाहे इसी वीडियो के चाहे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर किसी सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे का एग्जाम है तो उसको पता चल सके, या मैं उसका एक रिव्यू दे सकूं। एंड सभी को कल के एग्जाम के लिए बड़ा वाला ऑल द बेस्ट। एंड मतलब सब लोग अच्छा एग्जाम देकर आना एंड उसके बाद रिव्यू शेयर करना, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से हम लोग 1 या 2 तारीख को कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे कि सभी एग्जाम्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगी। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं? तो बेटा ऑनलाइन एग्जाम में कुछ नहीं होता, बस आपको कंप्यूटर होगा आपका, ठीक है। उसपे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, और वहां पर एक प्रीवियस पेपर कराकर भी वो लोग देख लेते हैं। जैसे लाइक मतलब सैंपल पेपर कराकर वो 4 या 5 क्वेश्चंस का देख लेते हैं कि आपको एग्जाम देने आता है कि नहीं आता है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप वहाँ पर भी जो भी आपका एग्जाम दिलवा रहे हो, इन्विजिलेटर जो भी हो, उनसे एक-एक चीज़ पूछ लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ भी गलत मत कीजिएगा। वहाँ आप उनसे 4 बार पूछेंगे, वो 4 बार बताएँगे, वो इसीलिए गए ही हैं, उनको इसीलिए नियुक्त किया गया है, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और वहाँ पर पूछ लिएगा 4 बार। एंड अभी लाइव तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि क ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है। बस ये है कि आपको माउस से क्लिक करना होगा, जो भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो इस टाइप से ऑनलाइन एग्जाम होता है। बाकी आपका जो भी वहाँ पे मौजूद हो, उनसे आप 2 बार 3 बार जितनी बार पूछना चाहें आप पूछ सकती हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट सभी को।